हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो बहुत ज़्यादा खबरों में ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट है कि क्या करें और क्या ना करें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अदानी ग्रुप की, जो इस समय खबरों में लगातार बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें बाज़ार की, कल का सेशन और आज का सेशन, तो स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिली है और ये हलचल पॉजिटिव की तरफ देखने को मिली है, यानी कि स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि फाइनली अदानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स को थोड़ी राहत मिली है। तो आइए आज इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि ये तेज़ी क्यों हो रही है और क्या ये टिकाऊ है या सिर्फ 1 ही 2 दिन की तेज़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि कितनी तेज़ी है अदानी के किन किन स्टॉक्स में। तो बात करें अगर अदानी पावर की, तो पिछले 2 दिनों में 10% की तेज़ी देखने को मिली है। अदानी ग्रीन की बात करें तो 10% की इसमें भी तेज़ी देखने को मिली है। विल्मर की बात करें तो 4.5% की तेज़ी है। ट्रांसमिशन में 8% की तेज़ी है। अदानी टोटल गैस 5% का सर्किट लॉक है। अदानी पोर्ट में 2% की तेज़ी और अदानी एंटरप्राइजेस में भी 2% की तेज़ी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो लिमिट में करिएगा। आप इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अदानी के शेयर्स अचानक से इतने ज़्यादा गिर गए हैं और अब फाइनली थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो आप इन्वेस्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, लेकिन बहुत कम इन्वेस्ट करिएगा। एक साथ सारा पैसा नहीं लगाइएगा। कि आप सपोज़ करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का जितना भी जो भी वैल्यू है आपके पोर्टफोलियो की, उसका 5% ही इन्वेस्ट करिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर इन्वेस्ट करना है तो किस में इन्वेस्ट करें। अब अदानी के तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो किस में इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट करने के लिए अगर फ्रेंड्स हम आपको सजेस्ट करें तो अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पावर, इन 2 में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा रहेगा, जिसमें अदानी पावर बेस्ट है। डिटेल में अगर देखें तो अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन भी अच्छे स्टॉक्स हैं, आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सारा का सारा जो स्टेक है ना, वो प्रोमोटर्स और FIIs, DIIs इनके ही पास है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। पब्लिक के पास अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2% स्टेक ही है अदानी के। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब पब्लिक के पास सिर्फ 2% स्टेक्स है तो शेयर इतना गिर क्यों रहा है, क्या रीज़न है, कौन बेच रहा है। तो अब अगर मैं डिटेल में गई तो मैंने ये देखा कि FIIs के पास, मतलब सभी का अपना अपना परसेंटेज है, मैं FIIs को मेंशन कर रही हूँ क्योंकि उसमें एक बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिली। FIIs के पास 15 to 17% स्टेक दिख तो रहा है, लेकिन जब उसको ओपन कर रहे हैं तो कोई नाम नहीं है वहाँ पे। तो क्या ये FIIs ही है जो बेच रहे हैं इसके शेयर्स को? अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये अंदर की चीज़ें, क्या चल रहा है कंपनी में, इंटरनली क्या चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बाकी भी रिजल्ट्स भी आना बाकी है इसका। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या से भी रिपोर्ट बना करके भेजता है। तो ये सब कुछ जितना भी है, बहुत कुछ चल रहा है इस स्टॉक में, मतलब बहुत कुछ। आपको हर दिन हर वक्त इस पर नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन की बात करें या कल के सेशन की बात करें तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन उसकी कोई खास वजह नहीं मिली है। अब वही बात फिर से कहूँगी कि सब इंटरनली क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए, आप जिनके पास है वो बने रहें, बेचना नहीं है। जिनके भी पास है वो फिलहाल स्टॉक को रखेंगे अपने पास एटलीस्ट 14 तक, जब तक कि इसकी अगली सुनवाई नहीं होती है। अब बात करते हैं कि सुनवाई बार बार जो मैं बोल रही हूँ ये क्या है। हिंडरबर्ग ने एक आरोप लगाया था और उसके आरोप सही है गलत है ये कुछ भी नहीं पता है। क्या आएगी रिपोर्ट किसी को नहीं मालूम है कि हिंडरबर्ग कितना सही है कितना गलत है, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि अडानी का स्टॉक टूट गया है। हिंडरबर्ग ने 26 जनवरी को एक रिपोर्ट पेश करी थी और तब इसने ये कहा था कि अडानी का स्टॉक 70 to 80% टूट जाएगा
और आज देखिए अभी तक केस चल रहा है, कुछ नहीं पता है कि हिंडनबर्ग सही है कि गलत है, कि अदानी सही है कि गलत है, जो आरोप लगे हैं वो सही है कि नहीं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि अदानी का स्टॉक 70-80% आज की डेट में टूट चुका है। तो अब 14 अगस्त को जो सुनवाई होनी है वहाँ क्लियर कट पता चलेगा कि क्या स्थिति है, सही कौन सही है और कौन गलत है। सेबी के पास 14 अगस्त तक का टाइम दिया है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से लास्ट हियरिंग में टाइम मांगा था, तो अब 6 महीने का टाइम मिला था। फाइनली 14 अगस्त को सेबी को डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट अपना अगला फैसला सुनाएगी। एक्चुअली सेबी ऑलरेडी 41 पेजेस का एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे भी चुका है। और बात करें तो जून मंथ में सेबी की तरफ से जो भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी उनके बेसिस पे अदानी ग्रुप का कोई रोल नहीं है मैनिपुलेशन में, ऐसा सामने आया था। तो अभी तक के जितने भी ये आंकड़े हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शायद अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल सकती है, बट इसका अभी किसी को कोई अनुमान नहीं है। अब हिंडनबर्ग ने क्या किया, पहले से शॉर्ट पोजीशन बनाई, रिपोर्ट निकाली, शेयर्स को गिराया और खुद मोटा पैसा बनाया। और इससे भी बड़ी बात कि इसमें और भी बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व्ड हैं, ये सामने आया था। शेयर भागे, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन चले ही नहीं, साइडवेज हो गए, नेगेटिव हो गए और कोई मूव नहीं दे रहे थे, और तो और उल्टा नीचे गिर गए। लोगों के मन में डर बना, क्या करें क्या ना करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये शेयर बेचना नहीं है, थोड़ा पेशेंस दिखाइए और बने रहिए। जैसे आप अभी तक बने रहे, देखिए आपका पेशेंस काम आया। फाइनली अदानी के शेयर्स में थोड़ा मूव देखने को मिला है। वैसे ही थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, एटलीस्ट 14 अगस्त तक एक उसका सुनवाई क्या आती है क्या नहीं आती है, तब तक वेट करिए। तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। अगर आप फ्रेश इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, एक बात और कहूँगी, हो सकता है कि अदानी का शेयर जो है वो कल को फिर से टूट जाए, फिर नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं लेनी है। हमें एटलीस्ट 14 तक का वेट करना है, पेशेंस बना के रखना है। अब क्यों बना के रखना है, क्या रीज़न है कि बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं रुक जाइए, नहीं आप ले भी सकते हैं 5%, भले लिमिट में लीजिए, पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं फ्रेश, और अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते। क्या रीज़न है इसके पीछे? 2-3 रीज़न्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला कि रिसेंटली 1000 रुपीज़ का शेयर था अदानी ग्रुप का, और उस टाइम पे J2J फंड ने खरीदारी करी, 14,000 रुपीज़ की खरीदारी करी अदानी ग्रुप में, और उसके बाद उन्होंने फर्दर बाइंग करने की भी स्टेटमेंट दी। अभी जब शेयर 1700 से 2200 पर ट्रेड कर रहा था, तब अदानी एंटरप्राइज का दोबारा उन्होंने खरीदारी करी, और अभी थर्ड अटेम्प्ट जब शेयर 2500 रुपये पर था तब मारा है। यानी कि 2500 रुपये पे जब शेयर था तब उन्होंने फिर से खरीदारी करी। अब आप ही देखिए, वो खरीदते जा रहे हैं, J2J फंड्स खरीदते ही जा रहे हैं अदानी के स्टॉक्स को, तो कुछ तो सोच रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं यूँ ही खरीदते जा रहे हैं। तो कोई ना कोई चीज़ तो उन्हें पता होगी, कुछ तो फ्यूचर देख रहे होंगे इसका, तभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। अब दूसरी बात करें अगर, तो ये जो मंथ है ना, नेक्स्ट मंथ अगस्त मंथ जो कमिंग मंथ आ रहा है, ये अदानी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 बड़े बड़े इवेंट्स हैं। पहला तो अभी मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त को इसकी सुनवाई है। सेबी एक पूरी डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेगी, जिसके बेसिस पे फैसला आएगा। तो ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है इसके लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट है इन्वेस्टर्स मीट। जी हाँ, अदानी की इन्वेस्टर्स मीट है 3 लोगों के साथ, और 3 बड़े बड़े लोगों के साथ। मैं बताती हूँ कि अदानी ग्रीन मैनेजमेंट विल मीट एडवेंचर स्पा, NK ग्लोबल्स एंड मोतीलाल ओसवाल सेपरेटली बिटवीन 16 to 22 अगस्त। अब 16 से 22 अगस्त में एवेंडर्स स्पा, NK ग्लोबल और मोतीलाल ओसवाल से, इन तीनों से ही अदानी ग्रुप की अलग अलग मीटिंग है। अब ये लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कोई रिपोर्ट निकालेंगे, और अगर इन्होंने बाइंग की रेटिंग दे दी तो समझिए स्टॉक और तेज़ी से भागेगा, पॉजिटिव आएगा ना, फिर FIIs और DIIs भी निवेश करेंगे। अब तीसरा पॉइंट है कि जून डेटा में म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। अभी जो जून का डेटा है उसमें म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है इसमें
अदानी ग्रुप में। अब अदानी ग्रीन एनर्जी में इनका 0.11% का स्टेक है, अदानी टोटल गैस में 0.13% है, अदानी ट्रांसमिशन में 0.14% का है, और अदानी एंटरप्राइजेज में म्यूचुअल फंड का 1.18 पर स्टेक पहुंच चुका है। एसीसी की बात करें तो 8.90% से 9.21% पर आया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड तेज़ी से खरीदारी कर रहा है अदानी ग्रुप में, काफ़ी ज़्यादा खरीदारी कर रहा है। अब बात करें अगर कि लेटेस्ट जून क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जून क्वार्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न, म्यूचुअल फंड इंक्रीजेज इट्स स्टेक इन 7 आउट ऑफ 10 अदानी ग्रुप स्टेक्स, यानी अदानी ग्रुप के 10 में से 7 में म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो कि अभी मैंने आपको मेंशन किया। वेयर एज रिड्यूसिंग देयर ओनरशिप इन 6 कंपनीज, वेयर एज FPI रिड्यूसिंग देयर ओनरशिप इन 6 कंपनीज। अब ये देखिए दो चीज़ें उल्टी हो गई कि म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, उसके अगेंस्ट में FPI शेयर्स को बेच रहा है। FPI ने अपना स्टेक कम किया है 10 में से 6 कंपनीज ने। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है। In recent disclosure to stock exchanges, the Adani Group has declared that the US-based GQG Partners has picked up another 3% stake in Adani Transmission and its total ownership stock is 6.54%. अभी रिसेंटली अदानी ग्रुप ने डिक्लेयर किया है कि GQG पार्टनर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है, कितना 3% स्टेक और बढ़ा दिया है, और अब ये हो गया है 6.54%। GQG पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर एंड CEO हैं राजीव जैन जी, और इनके कंपनी का अगर वैल्यू देखें तो अप्रॉक्स $100 बिलियन की वैल्यू है। तो कोई छोटी मोटी इनकी ये कंपनी नहीं है, बहुत बड़े दिग्गज लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारा जो कुछ मैंने आपको बताया, इससे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ये इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, ये जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं एक एक करके, इससे ही एक थोड़ा सा ना पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं अदानी के स्टॉक्स को लेकर के। मुझे नहीं पता कि 14 को क्या रिजल्ट आएगा, सेबी क्या रिपोर्ट पेश करेगी, बट जितना कुछ भी अभी तक सामने आ रहा है एक एक करके, उससे थोड़ी सी